एक सिनेरियो तुमको दे रहा हूँ और सिनेरियो ये है कि यू नो 2 दर्जन केले पड़े तुम्हारे सामने जिन्हें किसी ने क्लेम नहीं किया, ठीक है, या कुछ लोगों के जिनके भी हैं वो अब उस वक्त वहां नहीं है और वो जा चुके हैं, तुम खा लोगे वो? सही ईमानदारी का जवाब, दिल का जवाब, सही सच्चा जवाब, सही जवाब, खा लेंगे। ऑलराइट, देयर यू गो, दैट्स इट। अच्छा, बिरयानी की 2 प्लेट्स हैं, सही है, 2 प्लेट बिरयानी और यू नो कोई इसको खा नहीं रहा, क्या करेंगे आप? आप तो खाएंगे, यस आप तो खाएंगे। मैं तुझे बता रहा हूँ हमारे पास बड़ी जगह है पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे लोगों की, भरे पड़े हैं ये लोग। आखिरी सिनेरियो तुझे दे रहा हूँ, आखिरी सिनेरियो। एक जमीन है जो मौरूसियत में किसी हारी को दे दी गई है, किसी हारी को दे दी गई है। अचानक से आपको पता चलता है कि जी ये है, आप मतलब जाते हैं, आप कहते हैं कि जमीन है 22 करोड़ की, आप कहते हैं तुम मुझसे ये 22 लाख रुपए लो, ठीक है, और जमीन में इतना ट्रांसफर कर दो। नहीं करोगे? पक्की बात है, पक्की बात है बस। और ये बिरयानी शायद छोड़ दे, जमीन नहीं छोड़ेगा, मतलब आपको बता रहा हूं मैं। ये जब कहते हैं ना 100% है भाई, 100% है, 100% कुछ नहीं होता, 100% there's only one thing। बेटा तुझे मौका नहीं मिला, तेरे पास ऐसी जमीन निकले ना, एक प्लॉट निकला 22-25 करोड़ का, तुम वो गायब करेगा। अच्छा, मैं कभी ये नहीं समझता था कि हमारे मुल्क में ये भी होता है, बट हमारे मुल्क में ये इतना चिल सीन है ना, उफ मेरे खुदा, मतलब ऐसे गायब होती है जमीन यूं ठक से। भाईजान 300 एकड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन, और मैं कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, क्या बताऊं मैं। इसलिए छोड़े जाने दें इस मसले पे। ये इन बातों पे तो घटिया किस्म की बातें बात करने की जरूरत ही नहीं, बस जो हो रहा है होने दो बाजी। कौन बस ठीक है, हम अपने छोटा मोटा शो करते हैं, बस ये चल जाएगा। बाय द वे, मैं फॉर्मली अनाउंस कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, नॉट हुजूर में पॉलिटिक्स। मुझे एक साहब ने ना बहुत जोश दिलाया आज ना, सुबह मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे वो खूब कहने लगे, लोधी साहब मुझे लगता है कि आपको तो पॉलिटिक्स में आना ही आना चाहिए, आप देखिएगा हम सब आपके पीछे खड़े हैं। मैं कसम खुदा की, मैं पीछे मुड़ के देखूंगा एक आदमी भी नहीं होगा। लोधी साहब खड़े, लोधी साहब ने पीछे मुड़ के देखा, कहाँ भाई, कहीं नहीं, वो मुझे लेके जा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, जस्ट लीव इट। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना बड़ा जरूरी है, बट वो मैं अभी के लिए नहीं रख रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। देखो जाओ, खाना ठंडा हो रहा होगा सीरियसली, क्योंकि तुमसे सब्र तो वैसे भी नहीं हो रहा होगा। आज क्या खाओगे वैसे, बता तो दो, है क्या? अंडा घुटाला, अरे वेरी नाइस। पराठे के साथ या नान के साथ? अंडा घुटाला एंड नान। लाल वाली रोटी कौन सी होती है? गंदम की जो रोटी होती है, लाल वाली कौन सी, जो हेल्दी आटे की होती है? वही तो बोल रहा हूँ, हेल्दी वाला आटा ना, उसकी लाल ही बनती है ना, बिकॉज दूसरी वाली तो व्हाइट होती है। ओके, सो वो वाली रोटी है और अंडा घुटाला है। ऑलराइट, और जाहिर चाय भी होगी साथ, वो तो जाहिर होगी। ये कहाँ महफिल कहाँ लग रही है ये? और कौन है उसमें? तुम लोग ये लेते कब हो? आज मैं अपनी ही गाड़ी में, असल में होता यह है कि आगे मेरी गाड़ी होती है, पीछे दूसरी गाड़ी होती है, वो भी मेरी होती है बट दूसरी होती है। तो आज मुझे बहुत जल्दी जाना था, तो मैंने अपनी वाली, मैंने कहा यार मैं आज नहीं, मैं आपकी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मतलब दूसरी वाली गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मुझे लेके चलो कहीं। तो मुझे 2 मिनट के लेके चले, तो उस गाड़ी के अंदर मेरी बहुत सारी और चीजें लासी की पड़ी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही एलियन हो गया हूँ। मतलब एक हरे रंग की च्युइंगम आती है फ्रेश, पता नहीं ऐसे क्या इतनी फ्रेश, मतलब बांटते हो, रास्ते में बैठ के कोई दुकान लगाते हो, आई हैव नो आइडिया। मतलब वो कोई अच्छे खासे थे, 20-25 किस्म की बबल पड़ी थी वो। तो आई डोंट नो कि क्या होता क्या है। किसी ने कहा है इसको कि मतलब ये और राजा बैठ के एक दूसरे को खिलाते रहते हैं। I've got no idea. I'm just saying that's what it is. Anyway, तो आप प्लीज जाके खाना खाएं, आपको मैं नहीं रोक सकता। और बांट के खाते हैं ना आप लोग, जाहिर है हमारी रीत है, हम बांट के खाते हैं। अकेला तो कोई नहीं खा रहा होता ना, नहीं। और मतलब बांट के ही खाना चाहिए। जी क्या कह रहे हैं? मैं भी तो खाने की बात कर रहा हूं, मैंने यही कहा है कि खाना बांट के खाना चाहिए। खाना मतलब ऐसे नहीं खाना चाहिए, बांटो, बांट के खाओ। बांट के खाने से 2 चीजें होती हैं, पकड़ा कोई नहीं जाता और बरकत होती है। क्योंकि जाहिर है एक दूसरे को सब बचाने में लग जाते हैं, समझ तो गए होंगे आप, सारे बचा रहे होते हैं, नहीं आपने भी नहीं किया, नहीं आपने भी किया, नहीं आपने भी नहीं किया। एंड यू आर सेइंग अगर तुमने नहीं किया तो फिर मैंने किया होगा, और तो कोई बात नहीं। जाए खाना खाएं।
Alright जी ladies and gentlemen, so we're going to talk about all of that. लेकिन एक मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है and I'm going to play that and let's see if I can find that. If I can find that, then फिर वो play भी मैं कर दूंगा. आज पता नहीं क्यों मेरा मूड नहीं है कि हम कोई भी ऐसी कुछ भी बात करें. आज बस मेरा दिल चाह रहा है कि हम जिस बहुत नॉर्मल सा एक यार आई विश कि इस पे पाबंदी ना लगी हुई हो. मतलब हम कोई भी गाने चला सकें ताकि आप भरपूर तरीके से, अब जो लोग सुन रहे होते हैं वो तो शो को एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन जो लोग इस पे देख रहे होते हैं फिर उनके लिए शो मतलब ऑकवर्ड हो जाता है थोड़ा सा कि मतलब आप गाने ही नहीं चला सकते. मुझे आतिफ का गाना बहुत पसंद है और मैं वो लगा रहा हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आए. मुझे उसका वो वर्जन मैं लगा रहा हूँ जो सिंपल है, ओरिजिनल वर्जन है, मैं वो लगा रहा हूँ और मुझे वो गाना बहुत पसंद है. Alright जी, once again वेलकम बैक. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ. अभी मैं जब बात कर रहा था आपसे तो मैं अपनी एक रिपोर्ट देख रहा था जो जनरेट होती है हमारे बिजनेस की. तो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिलीवरीज होते हैं पूरे मुल्क में जाती हैं. आपको पता है इस वक्त डिलीवरीज कितनी मुतासर हुई नहीं इस वक्त. अगर आप लॉजिस्टिक्स के जो इदारे हैं अगर आप उनकी साइट पे जाएं तो वहाँ क्लियरली बड़े बड़े लफ्जों में लिखा है कि पंजाब में, ज़ेरी पंजाब में, सिंध में, ज़ेरी सिंध में और बहुत सारे इलाके में KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर डिलीवरीज पॉसिबल नहीं है. कैन यू बिलीव दैट? मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हमारी डिलीवरीज जो हैं वो 46% कम हो गई हैं, 46% डाउन गई हैं. जाहिर है दे आर गोइंग टू पिक अप, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसका? किसी ने. हर साल बारिश होती है, मैं समझ नहीं पाता, हर साल बारिश होती है, एवरी सिंगल ईयर इट रेन्स. मॉनसून हमारे यहाँ आता है हर साल. जाहिर है हिंदुस्तान में भी बारिश होती है. माशाल्लाह दोनों तरफ जीनियस बसते हैं ना, कमाल किस्म के जीनियस बसते हैं दोनों तरफ. जबरदस्त लोग हैं जिनके हाथों में कमाने हैं हुकूमतों की. कमाल लोग हैं ये, सोचते नहीं अपने लोगों के बारे में. उधर भी फ्लडिंग होती है, इधर भी फ्लडिंग होती है. नो वन थिंक्स अबाउट एनीथिंग. बकवास करने में माहिर है. इनसे बातें करवा लो, नारे लगवा लो, ये कर लो. नारों के जरिए सब कुछ उधर भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है. हाथ कोई मतलब, मैं जस्ट आई एम सिक ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ इट. लेकिन उनसे कहीं ज्यादा ब्लेम हमारा है, इल्जाम हम पे है. रीजन क्या बता देता हूँ. क्या आप लोगों को नहीं पता कि मानसून आता है? क्या हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को नहीं पता कि मानसून आता है? क्या आपको नहीं पता कि बारिश होती है? क्या आपको नहीं, आपने कभी बॉदर ही नहीं किया, आप बॉदर नहीं करते. हमारे यहाँ कोई भी बॉदर नहीं होता इस बात से, ना इधर ना उधर, कोई बॉदर नहीं होता. किसी को फिक्र नहीं है इस बात की. एवरीवनस ओके. तो क्या हो गया अगर बारिश आ गई? तो क्या हो गया अगर पानी आ गया? तो क्या हो गया हम इतने इतने डूबे में? तो क्या हो गया? और अगर हम नहीं डूबे तो बहुत अच्छा है. हमें खुजली कब होती है, हमें खारिश कब होती है? जब हमारे इलाके में पानी आता है. और वो भी, मैं एक बहुत हैरतअंगेज बात बताऊं, और वो भी बड़ी हैरतअंगेज चीज ये है कि हम आदी भी हो जाते हैं, हम ढीठ भी हो जाते हैं, हम बेस हो जाते हैं उस चीज से. चलो जी ये तो अब क्या करें, नहीं हमने कुछ करना ही नहीं, बस यही होना है. रियली ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप 75 साल से एक मॉनसून को भुगत रहे? मतलब वो बहुत रहमत होती है. और ये इतनी जबरदस्त एसेट है पाकिस्तान का, इतना जबरदस्त एसेट है. आपको मालूम है कि अगर हम स्टॉर्म सोवर्स बना दें, अगर हम एक्यूमुलेशन पॉन्ड्स बना दें, अगर हम मतलब अपना सिस्टम्स डेवलप कर लें, इरिगेशन का सिस्टम डेवलप कर लें, जो कि हमारा डेवलप्ड है लेकिन उसको उस पर कोई किसी ने प्रॉपर तौर पे काम नहीं किया. अगर हम छोटे डैम्स बना लें तो क्या होगा? स्टोरेज फैसिलिटीज बना लें तो क्या होगा? आप इस पानी से बहुत कुछ कर सकते हैं. इस पानी से आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं. इस पानी को आप अपने खेतों, फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. क्रॉप्स के अंदर अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, क्रॉप्स खराब ही नहीं होती, आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं. इसको आप पीने का साफ पानी बना के लोगों को मुहैया कर सकते हैं. बट द प्रॉब्लम इज हु डज इट, हु विल डू इट. ये हम बेकार की बातें, जलसों के अंदर हम आके ना खड़े हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं. इनका कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होना. Are you going to achieve anything? अगर फर्ज कीजिए मैं इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, what do you think मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? मेरी पहली प्रायोरिटी लोग हैं, इंसान है, ह्यूमन डेवलपमेंट है. मेरी प्रायोरिटी ये नहीं हो सकती कि मैं खुद बैठा हूं, मैं खुद खा रहा हूं, मैं खुद अपने आप को फिरौन समझ रहा हूं और जिन्हें मैं जानता हूं वही मेरे इर्द गिर्द घूम रहे. नो, पाकिस्तान इज नॉट फॉर सेल. ये आप मुल्क को बेच रहे हैं. देखें, बड़ी सिंपल सी बात है. और ये मैं किसी के लिए, किसी एक आदमी के लिए नहीं कह रहा, किसी एक जमात के लिए नहीं कह रहा. ये 75 सालों से ये खेल जारी है. लेकिन जब आप केपेबल लोगों को नहीं लाएंगे तो फिर ये चीजें होंगी. You have to understand, if you are the prime minister or the president or the wazir आला or the governor, you know आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? Your first priority is the people of Pakistan, the well-being of them.
उनकी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? उनकी तालीम आपकी जिम्मेदारी है, उनकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है, उनकी रोजगार आपकी जिम्मेदारी है, यू नो? उनको देखिए, सबसे बड़ी बात ये, एक हमारा आम आदमी चाहता क्या है? 2 वक्त की रोटी, वो अगर आप दे दें, प्रोवाइड कर दें. मैं ये नहीं कहता हम वेलफेयर स्टेट नहीं है. दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी वेलफेयर स्टेट्स हैं. इंग्लैंड को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, वेलफेयर स्टेट्स हैं. 30-30, 32-32, 38% टैक्स है, फिर वो काम में भी आता है. इंग्लैंड के अंदर देख लीजिए सिस्टम क्या है, नहीं आपको पैसे देने, और बेहतरीन निजाम तालीम, बेहतरीन निजाम तालीम, पैसे नहीं देने आपको क्योंकि वो आपके टैक्स में कट रहे हैं. क्या हमारे यहां ऐसा है? नहीं है. अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहां हर बात का हल झगड़ा क्यों है? मैंने एक चीज सुनी, पता नहीं कहीं किसी ने लिखी थी, ट्विटर पे लिखी किसने, कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम मुल्क को बंद कर देंगे और जला देंगे पाकिस्तान. मुझे वर्ड्स पता नहीं पूरे से. खुदा का खौफ करें, ये कौन सी मेंटालिटी है हमारी? क्यों भाई, क्यों, किस लिए ऐसा क्यों होगा? किस लिए होगा? मतलब देखें, अव्वल तो मेरे ख्याल में ये वो वक्त नहीं है कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की चीजें करें. मैं तो इसके हक में वैसे ही नहीं. अल्लाह ताला रहम करे. ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं शहबाज गिल साहब की और इनकी क्या नाम है, ये जो जमील फारूकी की, और देखें, गिरफ्तार करना या उनको कोर्ट में ले जाना वो एक सही बात है, वो राइट है. बट जिस किस्म का तशद्दुद का सामना अगर हुआ है और उन पे वो हो रहा है, तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है. रही बात इसकी कि आप खान साहब को गिरफ्तार करें या कुछ ऐसा करें, देखें, मैं तो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कह सकता, वो रियासत का और खान साहब का मामला है, ठीक है. लेकिन जो एक बात मुझे जो नजर आ रही है वो ये है कि हम खामा खां के अंदर फ्यूल कर रहे हैं लोगों के जज्बात को, खामा खां में, यूं ही. इसकी कोई जरूरत नहीं है. खान साहब को आके ये कहना चाहिए कि ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है, और इनफ सेड. बहुत सारे मामलात में बहुत सारे और लोगों ने भी बातें की हैं, खान साहब ने भी की हैं. यू नो, जस्ट शुड गेट द एयर क्लियर, दैट्स इट. उसको क्लियर करें हवा को. लेकिन ये नहीं कर सकते आप कि आप ये कह दें कि जी पाकिस्तान को हम जला देंगे. क्यों जला देंगे पाकिस्तान को? क्यों जला देंगे? आप अपने ही मुल्क में धमकी दे रहे हैं. यू कांट डू दैट. ये बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और इसका सबसे पहले नोटिस खान साहब को लेना चाहिए. वी ऑल लव पाकिस्तान, और मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम गवर्नमेंट शुड सिट डाउन विद तहरीक इंसाफ, और दिस हाई टाइम, एंड लेट्स जस्ट bury the hatchet at least for few months. Just bury it. दफन करें अपने इख्तिलाफात को, बैठे कुछ दिन के लिए. देखिए, कोई अनरियलिस्टिक डिमांड तो है नहीं जी इलेक्शन कब होंगे, बता दें इलेक्शन कब होंगे, बैठ के बोलते हैं. चलिए, शुरू के 1-2 दिन के डायलॉग्स के अंदर आप नहीं मानेंगे, वो भी नहीं मानेंगे, बट कहीं ना कहीं तो हम पहुंचेंगे ना, किसी नतीजे पे तो पहुंचेंगे. एक बार आप टेबल पे आ जाओ, इलेक्शन डिसाइड हो जाए, उसके बाद 2 दिन की कॉन्फ्रेंस करवाएं. आई स्वेयर, मैं इसको मीडिएट करने को तैयार हूं, और बस तो बहुत सारे और लोग भी तैयार हो जाएंगे. मेरे तो हवा भी नहीं लगने देंगे अगर ये आइडिया आपको पसंद भी आ गया. दैट्स ओके, आई डोंट केयर. लेकिन अवाम के कॉल्स लें, अवाम के दर्द के कॉल्स लें. 3 दिन का ये पूरा प्रोसीजर रखिए, 4 दिन का प्रोसीजर रखिए, 4 दिन के बाद एक्शन, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाए. एक आदमी मिल के पाकिस्तान के लिए काम करे. हम कैसे नहीं निकलेंगे इस सारे बकवास से? हम निकल जाएंगे यार. डॉलर एक जमाने के अंदर हमारे पास, ले रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं 1 मिनट. डॉलर हमारे पास कितना होता था? 59 रुपीज का होता था. ये तो मैंने देखा है. आए लेके आते हैं डॉलर को 59 रुपीज पे. कैसे? मैं बता रहा हूं, मुझे दावत दे दे, उसमें मैं बता दूंगा कैसे आएगा. वैसे तो मिफ्ता साहब को पता होगा, बताएंगे नहीं वो, या बाकी और लोगों को पता होगा. और शायद ये इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली हिट होते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग कि उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करें भाई. आप खुदा का वास्ता, अगर पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, और सबसे पहले सेक्रीफाइस ऊपर से आएगा. ऑलराइट लेडीज एंड वंस अगेन वेलकम बैक. और मेरे साथ नवीद भी होंगे और मेरे साथ शानी भी होंगे, और इनसे बैठ के हम बात करते हैं. इनफैक्ट मैं आज से एक नई चीज शुरू कर रहा हूँ. अगर आप हमें हमारी इस पे साइट पे मैसेज करें तो आप यहाँ हमारे पास गेस्ट आ सकते हैं, और मेरा दिल चाहेगा कि मैं आपसे बैठ के आपकी जिंदगी के बारे में बात करूं. इनफ यार, काफी हो गया. और उसके बाद मैं 1-2 फोन कॉल्स भी लूंगा. मैं ये जानना चाहता हूं कि बारिशों ने कितना मुतासिर किया, फिर इसके बाद मैं अपनी बात करूंगा. कॉल करने के लिए नंबर होगा 0213-870-9188.
Once again, the number to call us would be 0213-870-9188. शानी भाई ये बताइए कि आपकी जिंदगी को बारिश ने कितना मुतासिर किया? हमारी जिंदगी को बारिश ने बहुत मुतासिर किया भाई, बहुत मुतासिर किया. सबसे पहले रोड जो बहुत ज्यादा टूटे हैं, बहुत ज्यादा. नहीं तो पहले कौन से पेरिस के रोड थे? नहीं भाई, अब और भी टूट गए. अब और भी टूट गए. कहीं आना जाना बहुत मुश्किल हो गया. और जब बारिश होती है तो हमारे घर के आगे इस तरह नदी बहती है कि हम जा नहीं सकते कहीं. अच्छा ये बताइए, रोड टूटने की वजह से आपकी बाइक और गाड़ी भी खराब होती है? बिल्कुल खराब होती है भाई. 1-1 फीट के गड्ढे हैं जिसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है. और मैंने खुद देखा भाई. अच्छा, ये जो वायर्स पड़े होते हैं बिजली के, इनकी वजह से करंट लगने से भी लोग मरते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है. अच्छा, लेकिन ये जाने भाई ये हर साल होता है ना? हर दफा होता है? हर साल तो होता है. फिर आप लोग क्यों नहीं इस सिलसिले में कुछ करते? सर हम एहतजाज करते हैं, लोगों को बताते हैं और लेकिन कुछ भी नहीं होता. और जो हमारे इलाके के काउंसलर हैं उनको भी बताते हैं, उनको सारी चीजों को पता है. आते हैं, तकरीर करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं. तो आप लोग उन्हें हार पहनाते हैं ना सर? हार में फूलों की जगह कुछ और लगाएं ना, तो फिर शायद कुछ और हो. लेकिन अगर आप हार पहनाएंगे इस तरह से और आगे पीछे भागेंगे, असल में वो जो हमारी मेंटालिटी है, हमारा जो माइंडसेट है, वो यही है कि कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, बड़ा जल्दी भूल जाते हैं. अच्छा भी भूल जाते हैं, बुरा भी भूल जाते हैं. नवीद तुम बताओ, तुम रहते कहाँ पे हो? हसन स्क्वायर पे. तो वो तो खैर बहुत ज्यादा दूर नहीं है. नहीं. लेकिन भाई पानी काफी हद तक जमा हो जाता है. ये अगर कभी गुलशन की साइड जो हमारे पीछे 13D जो लगता है, उधर तो पानी ऐसा जमा हो जाता है. और बारिश से ज्यादा ना सीवरेज की लाइन जो होती है वो पानी साथ साथ भर जाती है, गटर वगैरह. ओके. उसका पानी डबल अलग जमा हो रहा होता है. नहीं तो फिर क्या करना क्या चाहिए भाई? हमें जाके कंप्लेन करनी चाहिए जिनको वोट दिया, लेकिन एक्चुअल जो बात है वो हम करते नहीं है. अच्छा एक बात बता, तुम्हारे इलाके से किसको वोट दिया था? तुम्हारा MNA MPA कौन है? ऑनेस्ट भाई मुझे नहीं पता. ये क्या बकवास है? आपको मालूम ही नहीं है कि आपका MNA MPA कौन है? नहीं भाई, मैंने सिर्फ देखा था जिसको मैं सपोर्ट करता था. नहीं, तहरीक इंसाफ. तहरीक इंसाफ. तो आपके यहाँ तहरीक इंसाफ है? आप क्या सर? हमारे भी इस टाइम तहरीक इंसाफ का है. और अपने आमिर लियाकत साहब की सीट पर अभी वोटिंग हुई है. तो तहरीक इंसाफ ही आई है? जी. तहरीक इंसाफ. तो आपका इलाका भी तहरीक इंसाफ का इलाका? जी. ओके. सो इनका इलाका तहरीक इंसाफ का इलाका, आपका इलाका तहरीक इंसाफ का इलाका. और तहरीक इंसाफ के पास जाहिर है गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट भी रही है 3.5 साल, गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की रही है. तो फिर भी क्या वजह है कि काम नहीं होता? वो पैकेजेस जिनका ऐलान किया गया था कराची के लिए, वो पैकेजेस कभी नहीं मिले. MQM ने इसी वजह से तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ के PDM के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी. लेकिन अब आई थिंक वहां भी खतरे के बादल जो है वो मंडला रहे हैं. और वसीम अख्तर ने और खालिद मकबूल ने, खालिद भाई ने ये कहा है कि हम कोई ये कोalition जो है इसको हम छोड़ सकते हैं. रीजन इज बिकॉज हमारी डिमांड्स, हमारे वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं. Am I right or wrong? बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, कराची के साथ ये सलूक होता क्यों है? Why? सर ये तो जो कराची के साथ जो दुश्मनी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इस चीज को, वही बता सकते. नहीं, लेकिन कराची के साथ दुश्मनी कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता कोई और कर रहा है सिवाय हमारे अपने. जी. तो मेरे ख्याल में हम कर रहे हैं दुश्मनी. मतलब ये क्या बात है कि आप उठा के दूसरों को ब्लेम कर दें? गलत है ना. मैं आपको एक चीज छोटी सी एक चीज बताऊं, बहुत बुरा लगेगा लोगों को इस वक्त, बहुत बुरा लगेगा जो कराची के अंदर, बहुत बुरा लगेगा उनको, बहुत बुरा लगेगा. मेरी बात बहुत बुरी लगेगी. आप लाहौर में देखिए, कम से कम चलाने का कोई ढंग तो है. रोड पे चलाने का कहीं ना कहीं कुछ तो इंस्ट्रक्शन फॉलो होती है. इस्लामाबाद के अंदर फॉलो होती है. हमने तो इसे अपने बाप की मिल्कियत समझा हुआ है, जागीर है. अब ये कचरा फेंकना, ये क्या विफाक की जिम्मेदारी है? नहीं, हमारी अपनी. तो आप कहाँ फेंकते हैं? रोड पे. वाई? क्या इन्होंने कचरे के डब्बे नहीं दिए हुए? क्या वहां वो कैंसर्स जो हैं वहां पर आप जाके नहीं फेंक सकते? नहीं फेंकते. सर क्या बात कर रहे हैं? मतलब सबसे पहले तो शहर को ये कहने से कि कराची हमारा है, कराची की ओनरशिप नहीं आ जाती. कराची की ओनरशिप कराची को खूबसूरत बनाने से आएगी, बिल्कुल अमल करने से आएगी. कोई थोड़ा सा तो, मैं ये मानता हूं कि विफाक ने साथ नहीं दिया बहुत, मैं ये भी मानता हूं सूबाई गवर्नमेंट साथ नहीं देती, बट देन वो एक छोटा सा पोर्शन है. एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा अपना है, जहां हमने डेलिबरेटली इस शहर के साथ बहुत बुरा किया. हमें काम, और मैं ये मानता हूं कि, और ये जो हम इतना बड़ा वो जो कहते हैं ना कि जी देखें आपको काम पे जाने की जल्दी होती है इसलिए हम सब काम पे निकल जाते हैं. वो सेक्टर कितना मजबूत है कि 72% पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक्स का दारोमदार इस शहर पे. बिल्कुल ऐसे. ठीक है, तो जिसको हम करना चाहते हैं वो चीज बहुत मजबूत है.
लेकिन हमको टाइम निकाल के अपने शहर को तवज्जो तो देना. मैंने बहुत सारी चीजें इस्लामाबाद में देखी, बहुत सारी चीजें मैंने देखी जहां बागात के अंदर डब्बे जो बने में वहीं जाके वो फेंकते हैं. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. बिल्कुल ऐसे. और हमारे यहाँ तो सारी चीजें आप किसी को समझा नहीं सकते. बिल्कुल ऐसे, कई बार ऐसा होता है भाई. आप किसी को कह के तो देखें, वो आपको समझाने लगेगा, आपको खुद अच्छा नहीं यार, सॉरी यार मुझसे गलती हो गई. ऐसे ही. तो फिर तो देखें, ये कहना कि ये जी कराची के दुश्मन, कराची के थक गया हूं मैं सुन के कराची के, तो कौन है कराची कहीं बाहर से? अपने ही है भाई, अपने ही है. और अपनों से मुराद ये नहीं है भाई, खुदा का वास्ता मेरी बात को याद रखिएगा. देखिए ये जरूर हो सकता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के अंदर डिसबैलेंस हो जाता हो, कहीं ना कहीं आपकी चीजें उठा के किसी और को दे दी, ये भी मानता हूँ, ये भी होता है. बट देन वो एक फ्रैक्शन है. हम बहुत कुछ अपने बल पे कर सकते हैं, हम वो भी नहीं करते. बिल्कुल ऐसे ही. कराची को हुकूमतें तो नहीं बनाती ना. कराची तो एक बहुत बहुत हद तक एक प्राइवेट सिटी है. आप लालू खेत में चले जाएं, जितना टैक्स लालू खेत देता है वो शहरों का टैक्स नहीं है इतना. एक अकेली मार्केट देती है. ठीक है, तो कहने का मकसद ये नहीं है, इस शहर में बड़ी खूबसूरत बातें भी हैं. आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सिटी. द ओनली थिंग इज हमारी सेंस ऑफ ओन. मैं कई मरतबा ऐसा होता है गाड़ी रोक के मैं अब जब 14 अगस्त थी, झंडियां बिखरी में थी, 3-4 मरतबा ऐसा हुआ, बारिश हो रही थी, आई स्टॉप्ड माई कार ऑन द साइड और मैंने वो झंडियां निकाली, उनको साफ किया, उनको अपनी गाड़ी में रखा. वो मेरे मुल्क की हैं. बिल्कुल पीछे ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है? खैर एनीवे, कमिंग बैक टू यू सर. जी सर. बस भाई मैं यही कह रहा हूँ कि बारिश के जो हम, आपकी बात सही है जिसमें आप कह रहे थे कि मतलब कुछ लोगों को भी हमें खुद भी कुछ करना चाहिए. हमें करना चाहिए ना. बिल्कुल. हाँ. और मैं अपने ऊपर ही अगर रखूं तो वाकई अगर 2 लोग बात कर रहे हो ना, मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन उस चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं करता, जो सही बात है, हकीकत है. हमें चाहिए ये कि हम अपनी कोशिश करेंगे तो आगे जाके खुद ही सही हो जाएंगे. हुक्मरान खुद सही होंगे अगर हम सही हुए तो. Alright, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर. लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर. हेलो, सॉरी जी, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा. 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर. एंड लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर, मैं पूरा फकीर बात कर रहा हूँ रोड़ी से. जी भूरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रोड़ी कैसा है? शुक्र है सर. सैलाब में डूब गए हैं, सैलाब का पानी चौ तरफ है, घर भी गिर गया मेरा. अभी आप जिस इलाके में वहाँ सैलाब है? हाँ, सैलाब, मेरा घर गिर गया. मैं तंबू मेरे को मिला है, तंबू के अंदर में सोया हुआ भाई. चौ तरफ पानी है और मैं गरीब आदमी, फकीर आदमी, कराची में होता था, मजदूरी करता था, यहाँ घर भी मेरा गिर गया. कच्चा मकान था मिट्टी का, वो भी गिर गया. गरीब आदमी बस मकान के अंदर सोए, न राशन न पानी है, कोई दे ही नहीं रहा है, कोई फंड भी नहीं दे रहा. खाली तंबू उन्होंने हमारे को दिया है और कुछ भी नहीं दिया है. बस क्या करें. अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास कुछ लोग आए हैं खाना देने के लिए, राशन देने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया भाई, कोई नहीं. सिर्फ तंबू हमारे को, सो भी हमने जबरदस्ती जाके और गांव में आया था वडेरे से, तंबू हमने लिया जबरदस्ती जाके. मैंने कहा हमारे पास तंबू नहीं है, हमारे घर गिर गए हैं. फिर जबरदस्ती उन्होंने मेरे को हाथ बांध के, हाथ जोड़ के उनसे मैं तंबू लिया है भाई. अच्छा, तो जो वडेरे हैं, जो आपके पास, आपके लिए जो वोट आप जिन लोगों को देते हैं, उन लोगों ने आपके लिए क्या किया? सिर्फ तंबू दिया, सिर्फ तंबू दिया, बाकी कुछ नहीं किया. बाकी कुछ नहीं किया. तो आपके जो देंगे, आपके हफ्ता हो गया, पूरा हफ्ता हो गया, आज तक न राशन मिला ना कुछ मिला. बस गुजारा कर रहे हैं, अल्लाह का नाम लेकर, और क्या गुजारा कर रहे हैं. बस जैसे कुछ मिलता है वो खाते हैं, बस वही अल्लाह के खिलाफ क्या कर सकते हैं भाई. इसलिए हम आपको तो वो कहते हैं तो कैसी, जहाँ पे आप जाते हैं, कोई जो मुस्लिम जो होते हैं वडेरों को देते हैं, वडेरों को दें, लेकिन वो आज जो देते हैं उनको साथ आकर उनके घर में देकर, उन्हें जिसका घर गिरा हुआ है उसको दे दो, जिसका घर नहीं गिरा हुआ वो खुशामद करके अपनों को देते हैं. जो अपने उनके रिश्तेदार होते हैं, जिनके घर गिरे भी नहीं हुए हैं, उनको राशन देते हैं. आप ऐसा करो, जिसको जो भी देते हैं हमारे भाई लोग, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनको हाथ जोड़कर हमारी दरखास्त है, तो आप खुद आओ और खुद गरीबों का, मिस्कीनों का, फकीरों का घर देखो और खुद आके दो. क्योंकि आप तो हम नहीं है, हम तो ये नहीं कह रहे वडेरों को नहीं दो, वडेरों को दो, लेकिन वडेरों के साथ आओ, आप उसके साथ. नहीं तो वडेरों को क्यों दें? वडेरों को नहीं देना चाहिए. देखिए मैं आपको, तो फिर आप खुद आओ, जो हमारे जो कामरेड हैं, जो खुद आए. अच्छा भूरे भाई मुझे एक बात बताएं, कितने घर हैं जो गिरे हैं वहाँ पे? आपको कितने, इस वक्त आप लोग कितने लोग हैं जो वहाँ पर टेंट के अंदर हैं?
टैंक के अंदर तकरीबन 60 से 70 हमारे गांव में है गोट भिड़ो शरीफ, जूसी है पवार गोट भिड़ो शरीफ में, रोड़ी में गोट भिड़ो शरीफ में तकरीबन भाईजान 80 घर गिरे, 80 से ऊपर, हाँ 80 घर गिरे, 80 घर गिरे, घर 80 घर का मतलब ये कि एक घर में अगर कम से कम 3-4 लोग भी हैं, 5 लोग भी हैं, तो ये सारे के सारे बेघर हो चुके हैं इस वक्त। ये बेघर हो चुके हैं। कोई स्कूल में रह रहा है, किसी को खीमा मिला है, किसी को खीमा नहीं मिला है, कोई किसी को वडेरों को खीमा मिला है, तो वो जो बड़ा होता है जो खीमा वहां से लेकर आता है और वो वहां से माना हिसाब करा लग के आता है, वो वरी कल उसने 2 तंबू बेचे थे, पत्नी 5-5 हजार के, 15-15 हजार रुपए एक तंबू है। मैंने कहा भाई अभी हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे तबके होते हैं जो बांटने के लिए उनको देते हैं वो बेच रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे भाई 3 नाम उसने लिखे मेरे 3 भाइयों के, और मेरे को सिर्फ एक भाई को तंबू मिला है, मेरे को सिर्फ दिया है। नहीं मैं समझ नहीं रहा, आप ये कह रहे हैं कि वो तंबू जो फ्री में मिलने चाहिए उसके पैसे ले रहे हैं वो लोग, बेच रहे हैं? मेरे से नहीं लिए, किसी और से और तंबू थे उसने बेचे हैं, 5-5 हजार का एक तंबू बेचा है। एक टेंट 5,000 रुपए का? हाँ वैसे तंबू कितने का, 5-15 हजार का है, 20 हजार का है। नहीं लेकिन ये तो फ्री मिलना चाहिए ना, क्योंकि तो इमदाद के हैं, इसके तो पैसे नहीं चाहिए। हमारे को फ्री मिला है, उसने बाकी 7 जो है ना छुपा के रखे थे, उसने 5-5 हजार में उसने भेजे, जो नीचे वहां से लेकर आया, कह रहा नहीं ये खत्म हो गए। मैंने कहा भाई खत्म कहाँ से हो गए, तुमने मेरा नाम लिखा है, मेरा भाई का नाम लिखा है, वो तो दो हमारे को दो, कह रहा नहीं ऊपर से कम आए हैं। जब वो बात खुली है, कह रहा तंबू आपने बेचे हैं, अभी उसको पकड़ा, अभी क्या उसको क्या करेंगे, जो वडेरा है वडेरा उसको क्या करेगा, जो जिसने दिए हैं। यही हमारी ये पता, जहाँ फकीर की आवाज जा रही है, जहाँ जा रही है, उन लोगों के सरकार से खुद आओ भाईजान, खुद आओ और खुद गरीबों मिस्किनों का घर देख के फिर उनको दे दो और एड्रेस मुझे बताया था कि मैं ठीक है भूरे भाई, मैं अभी इसमें एक कुछ करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से भाई मैं आपको अपना नंबर दूं? यार इस पे तो नहीं दे सकते आप मुझे, आपको किस तरह से आपसे नंबर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे आप दे नहीं सकोगे। आप एक मिनट होल्ड करें भूरे भाई, होल्ड करें, इनको बुलाएं मेरे पास जरा, ये जो साहब है इनको बुलाएं मेरे पास। मैं अभी एक काम करने जा रहा हूँ। वैसे तो हमने इमदाद की है, मैं पिछले 1 महीने से मुसलसल मतलब लोगों को दे रहा हूँ। नवीद ये वाला नंबर ना इनका भूरे का मुझे अभी चाहिए, अभी निकालो और ये फौरन बाकी सारी कॉल्स जो है उनको ड्रॉप कर दो, बल्कि मैं रेडियो पे ऐलान कर रहा हूँ, आप ये अगर मुझे कॉल कर रहे हैं सिवाय भूरे भाई की कॉल के प्लीज मुझे कॉल ना करें, क्योंकि उसका रीजन है पीछे इतनी कॉल्स लगती हैं कि हमको नंबर नहीं मिलता। भूरे भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करो, इंशाल्लाह ताला हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वैसे अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि हमने कहने की बात नहीं है, लेकिन हमने ओह सॉरी मेरा हाथ लगा है, आपकी कॉल जो वो ड्रॉप हुई, आई एम रियली सॉरी। मैं इसको बढ़ा रहा था लेकिन अचानक आपकी कॉल, मुझे पता नहीं आप हैं, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन हमने जो मेरी बसात है मैंने उसके मुताबिक पैसे जो हैं वो जरूर दिए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पैसा देना भी इनफ नहीं है, बिकॉज ये पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, कौन इसको लगा रहा है, किस तरह से लगा रहा है, तो आई गॉट नो आइडिया। लेकिन मैं जिन लोगों को जानता हूँ वो लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो हमने राशन के लिए भी पैसे दिए हैं, हमने टेंट्स के लिए भी पैसे दिए हैं, हमने घरों की रिपेयर के लिए भी पैसे दिए हैं। अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह ताला करने वाला है, अल्लाह ताला सब कुछ करेंगे। तुम हौसला मत हारो मेरे भाई, मैं भी थोड़ी देर के अंदर बता रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं किया लेकिन आज पहली मरतबा आपसे रेडियो पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप SLF के पेज पे जाएं और वहां जाके SLF यानी साहिर लोधी फाउंडेशन के पेज पे जाएं, वहां एलाइड बैंक में हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर आप जो इमदाद करना चाहते हैं आप वो इमदाद कर दें। मैं आपको आपकी मुझे नहीं पता कि बिकॉज आज से पहले हमने कभी मदद ली नहीं है किसी से, आज से पहले मैंने जो कुछ किया है वो अपने तौर पे किया है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ के मदद करें। मैं शायद कल एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करवाऊंगा, आप मदद कीजिए और आपकी जो मदद होगी वो हम हर सूरत के अंदर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी क्लिनिक जो है वो अभी भी बारिशों की नजर हो गई है, हमने उसको प्रॉपर्ली दोबारा से रेनोवेट करके बिल्कुल नया बनवाया था, लेकिन वो अभी तक खुल नहीं पाई है बिकॉज बारिशें इस कदर शदीद हैं दैट वी कुंड ओपन दैट। और वो इंशाल्लाह ताला अब ये 25 का जो स्पेल गुजर जाएगा तो उसके बाद वो क्लिनिक जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगी। पहले खुली थी फिर उसको बंद कर दिया गया बिकॉज बारिशें इट्स बीन क्रेजी। और हमारा हम जिस इलाके के अंदर सर्व करते हैं वो इलाका रोजी गोट का है और वहां पर इस किस्म की कोई भी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है।
कमिंग बैक टू यू, तो पहली मर्तबा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप SLF को यानी साहिर लोधी फाउंडेशन की मदद कीजिए और मुझे जो कुछ हमारे पास है हम तो वो देते ही देते हैं, मैं तो करता ही हूँ, लेकिन अगर आप करेंगे, आप ये पैसा हम तक भिजवाएंगे, जिन लोगों का मेरा पर्सनल एक्सेस जिनका मेरे पास है वो तो मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का एक्सेस मेरे तक नहीं है, रेस्ट एश्योर कि आप उसको एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके साहिर लोधी फाउंडेशन के अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं. आपको अकाउंट नंबर भी मैं दे दूंगा, लेकिन वो देने की जरूरत नहीं है. एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके आप दिलवा सकते हैं. मैं आपको अभी अकाउंट नंबर भी शेयर कर दूंगा ताकि अगर आप उसका ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहें तो आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं. और उसके बाद फिर हम ये कोशिश करेंगे कि ये पैसा हम मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा सकें. और जाहिर है इसके लिए जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ के जो जितना भी कर सकते हैं वो जरूर करें. बिकॉज आई थिंक अब आपने सुन ही लिया है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर रही है, और कम अज कम सूबाई गवर्नमेंट जो है उसका अभी तक हाल ये है कि वो पहुंच नहीं पाई है, और खेमों को भी बेचा जा रहा है, टेंट्स को भी बेचा जा रहा है. दैट्स पैथेटिक. और हम कितना गिर सकते हैं ये मुझे नहीं पता. रोजाना कोई एक नई पस्ती हम दरियाफ्त करते हैं. वो लोग जिनके घर टूट गए, जिनके घर तबाह हो गए, 80 खानदान सिर्फ एक गांव से, और ऐसे हजारों गांव हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसे बहुत सारे खानदानों को केटर कर रहे हैं जिनके पास इस वक्त कुछ नहीं है. तो अगर आप मदद करना चाहते हैं तो एलाइड बैंक में हमारा अकाउंट है SLF का. आपको हिम्मत करके जाना पड़ेगा. मैं अभी आपको कोशिश करके वो अकाउंट नंबर काश में लेके आ जाता तो मैं अकाउंट की इन्फो जो है वो आपसे शेयर कर लूंगा. आप उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर भी करवा सकते हैं. अगर आप उसमें लिखेंगे ना ऑनलाइन ट्रांसफर के अंदर, तो उसके अंदर आपको हमारा नाम सब कुछ आ जाएगा. आप उसमें ऑनलाइन डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर अकाउंट नंबर आपके पास हो तो उस पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं. अदरवाइज आपको एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाइए और जाके बोलिए कि हमें SLF के अंदर साहिर लोधी फाउंडेशन के अकाउंट के अंदर पैसे डालने, और आप वो डाल दीजिए. एंड देन उसके बाद उसकी जो समरी आएगी वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, और उसको हम SLF की साइट पे भी डाल देंगे, और उसके बाद बता देंगे एग्जैक्टली वो किन किन जगहों पे गई है. बिकॉज आइए मिल के हेल्प करते हैं, आइए मिल के कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए भी बाइस सुकून हो, आपके लिए भी बाइस सुकून हो. और इसलिए मत कीजिएगा कि अल्लाह मियां इसके नाम में जन्नत दे देगा, बल्कि खुदा का वास्ता इसलिए कीजिएगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को. वो जन्नत तो आपको इंशाल्लाह मिलनी ही है, इंशाल्लाह ताला मिलेगी, लेकिन कुछ चीजें हमको अपना फर्ज समझ के करनी चाहिए. उसमें गर्ज का कोई पहलू नहीं होना चाहिए. वो सिर्फ फर्ज है, और बस वो ये हमारा फर्ज है कि हमारे भाई बहन जो है, देखिए आज ये बात निकली है तो मैं बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया है जिस हफ्ते मैंने एक खास रकम जो है वो मैंने अपने इन भाइयों को, मुस्तहिक बहन भाइयों को ना भिजवाई हो. उसका रीजन ये, मुझे से करोड़ों लोग जो ये करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान चलता है. तो दिस इज व्हाट इट इज. छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. सुनिए इसको. एलाइड बैंक जो है वो हमारा बैंक है, और इसका अकाउंट नंबर मैं आपको दे रहा हूं. इसको लिख लीजिए 001 003 420 918 0014. दोबारा दे रहा हूं, उसमें सिर्फ आप साहिर लोधी फाउंडेशन लिखेंगे, मतलब ये पहले अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद साहिर लोधी फाउंडेशन लिखेंगे. आपको खुद पता है कि आपने मुझे कैसे ऐड करना है, मतलब आपने बैंक को कैसे ऐड करना है, कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, वो आपको पता ही है. लेकिन जो एलाइड बैंक में, अगर आप एलाइड बैंक की किसी ब्रांच में जाएंगे तो उनको जाके सिर्फ आप ये भी कह सकते हैं साहिर लोधी फाउंडेशन के अकाउंट में हमने डालना है, या आप ये नंबर डाल दीजिए जो मैं आपको अभी दे रहा हूं. और वो नंबर है 001 003 420 918 0014. दोबारा से ले लीजिए नंबर. ये 13D गुलशन की ब्रांच है, गुलशन 13D की ब्रांच है, और ये मैं पूरे पाकिस्तान से कह रहा हूँ. अगर आप पेशावर में मुझे सुन रहे हैं तो भी आप एलाइड बैंक की किसी ब्रांच में जा सकते हैं, वैसे भी आप जा सकते हैं. मैंने ये कभी नहीं किया, बट आज पहली मर्तबा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ना बड़ी एक अजीब सी बात लगी. हमने भूरे भाई की कॉल ली है, एंड मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम किन पस्तियों की तरफ जा रहे हैं कि एक आदमी जिसका घर नहीं रहा, जिसका घर खत्म हो गया, उस आदमी को हमने एक खेमा दिया है, और उस खेमे के हम पैसे चार्ज कर रहे हैं. उससे चार्ज नहीं किए, लेकिन उसके और लोगों से हमने पैसे चार्ज किए उस खेमे के. गॉड हेल्प अस, गॉड हेल्प अस. और बार बार ये कह रहे हैं वडेरों के साथ आए, वडेरों को दें. वडेरों को क्यों दें, किस लिए दें वडेरे, किस लिए दें वडेरों को यार? मतलब आप लोग तो, ये आपका हक है. आपके इलाके के MPA, आपके इलाके के MNA, उनको नींद कैसे आ रही है? वो अपने घरों में बैठे हुए कैसे हैं? वो आपकी खिदमत के लिए आए थे ना. तो अगर आपकी खिदमत के लिए आए थे तो ये मेरी जॉब तो नहीं है, ये उनकी जॉब है, उनको करनी चाहिए. हाँ, लेकिन वो सोए हुए हैं, वो करेंगे नहीं.
तो फिर ये हमारी नौकरी बन जाती है, फिर ये हमारी ड्यूटी बन जाती है, हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि मैं तो आंखें नहीं मोड़ सकता ना. दोबारा लिख लीजिए जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज उसको लिख लीजिए. प्लीज हेल्प अस आउट नाउ. एलाइड बैंक ब्रांच है. नंबर मैं आपको दे रहा हूं 001-003-420-918-0014. दोबारा से लिख लीजिए नंबर 001-003-420-918-0014. ये गुलशन 13D की ब्रांच है. एलाइड बैंक हमारा बैंक है. इसके अंदर आप अपने अतियात जो हैं वो जमा करवा सकते हैं. एंड अल्लाह करेगा हम इन लोगों तक पहुंचा देंगे आपके अतियात दिए हुए. दोबारा से मैं नंबर दे रहा हूं आपको, इसको लिख लीजिएगा. जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर का एक्सेस है वो मुझे या राजा को मैसेज कर सकते हैं, हम आप उसमें आपकी हेल्प कर देंगे. लेकिन जिनके पास, और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास मेरा, और आप लोग भी देख रहे होंगे, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस आउट. एलाइड बैंक हमारा बैंक है और इसका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 001-003-420-918-0014. ये गुलशन 13D की ब्रांच है, इसके अंदर आप डाल सकते हैं. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं एक और कॉल लेने जा रहा हूँ. आई होप एंड प्रे के चीजें हमारे मुल्क में बेहतर हो जाएं. 0213870918. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. जी आपका नाम सर? मैं रिजवान अली. रिजवान साहब कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक. आपने पहचाना साहिर भाई? जी जी रिजवान भाई, मैंने पहले आपसे बात हुई है मेरी. याद होगा कुछ मोहब्बत के हवाले से बातें हुई थी कुछ. जी जी. मेरा ताल्लुक साहिर भाई अभी तो बारिशों से वहाँ भाई के पास तो तकरीबन 80 घर बताए, पर हमारे गाँव तो घर थे. कितने? 500 जी. तो अभी वहाँ का भी ये निजाम है कि गांव के तो तरफ तो जैसे समंदर का मंजर पेश कर रहा है और तकरीबन बारिशें तो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही. अच्छा ये बताइए कि वहाँ पर कोई दिन रात चलती रही. रिजवान भाई 2 घंटे का गैप आता है. आज भी तो हो रही है. क्या नाम है, वहाँ तक ना कोई, यानी कि वहाँ का नुमाइंदा कोई अभी तक पहुँचा है. वहाँ मेरा अपना घर है, वो भी गिर चुका है. हमारे अपने मोहल्ला तकरीबन 500 घरों में से कोई 100 घर से करीब कोई घरों में बैठा है, नहीं तो पूरा गांव खाली हो चुका है. अल्लाह अल्लाह. तो भाई ने बात करी ना कि वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा, तो वहाँ भी अभी तक कोई उम्मीदवार आया है ना, कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया है. अच्छा ये बताइए आपका गांव कौन सा है? जी सर, विलेज अलीबख्श का, यूपी जीना वो, और क्या नाम है जिला हमारे को लगता है कंबर शहजादकोट. कंबर शहजादकोट ये जिला लगता है? जी मेरी आपसे पहले भी बात. जी बिल्कुल हुई है. इलेक्शन के हवाले से आप मौजूद शेयर रहे थे, तो मैंने वोटों के हिसाब से कोई बात है. जी बिल्कुल. अच्छा यहाँ कराची में रहता हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ. मैं अभी यहाँ कराची पे ही हूँ. हमारा घर गिर चुका है. हमारे घर वाले तो खैर रिश्तेदारों के घर पे भेजे हुए, भाई है, अब्बू है, वो वहीं घर गाँव पर ही है. वहीं पानी के क्या नाम है घर के अंदर ख्याल रखते, सामान वहीं पे फंसा हुआ है, जानवर वहीं पर ही है. यानी कि पूरे गांव का यही हाल है. सिर्फ ये हमारा गांव नहीं, यहाँ पे देखिए जितने भी गांव है सबका ये बुरा हाल है. पर अभी तक वहाँ पे कोई ऐसा नहीं पहुँचा है, कोई ऐसी कोई टीम हो. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. ये हालात हैं जी, आपके सामने ये हालात हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. ये हालात आपके सामने, दिस इज रिडिकुलस. ये इंतहा से ज्यादा गलत बात है, इंतहा से ज्यादा गलत बात है. मुझे समझ में नहीं आ रहा. अब आप लोग ये जान सकते हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ के आपको मदद करनी है. इट डजंट मैटर, आप जिसको जानते हैं आप उसको दे दीजिए पैसा, लेकिन मदद जरूर कीजिए. खुद अगर जा सकते हैं तो खुद चले जाइए. देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस वक्त उन्होंने बताया कि सिर्फ इनके गाँव में 500 घर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, मुनहदम हो चुके हैं. इनके अपने जो रिश्तेदार हैं वो सारे दूसरे रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं. माल मवेशी वहां पर फंसा हुआ है. मतलब इट्स रिडिकुलस. और कोई भी आदमी वहां पर गया नहीं. किधर है गवर्नमेंट? कौन सा वफाक, कौन सी सूबे की गवर्नमेंट? ये तो आपस में लड़ रहे हैं सारे. आपको लगता है बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा होगा? बलूचिस्तान में कहर मचा हुआ है इस वक्त. बलूचिस्तान कटा हुआ है, आधे मुल्क से कटा हुआ है. आपको नहीं लगता कि पीके के इलाकों के अंदर बारिश नहीं है? ऑफ कोर्स बहुत बुरे हालात हैं. सिंध आप देख चुके हैं,
मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस जगह, हम कौन सी पस्तियों के अंदर जा रहे हैं जहां मुल्क के अंदर ये मसाइल हैं और हम लड़ रहे हैं सियासत पे. ऑनेस्टली शेमलेस. 0213-870-9188 यहां कॉल करने का नंबर है. प्लीज गिव अस अ कॉल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सर. साल भाई, मैं बगू भाई बात कर रहा हूँ. जी जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है. बगू भाई भी बोलते हैं, भगवान दास भी मुझे बोलते हैं, डॉक्टर तैयब. मैं समझ गया. आप समझ गए, लेकिन साल भाई मैं आपको एक बात बताऊं. आपको मसला क्या, खुद की तारीफ करनी नहीं चाहिए बंदे को. आप मेरे गांव में चलो, गांव वालों से आप पूछो, आप उनसे पूछ सकते हो बगू भाई आपकी मदद करवाता है या नहीं करवाता. आप पूछ सकते हो उनसे, गांव वालों से. वो बोले हाँ करवाता है तो मेरा हक बनता है किसी से मदद करवाना. नहीं, आई एम श्योर आप करवाते होंगे. मैं तो खुद भी ये कहता हूँ कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क में काम करते हैं और इनकी वजह से हमारा मुल्क चलता है. ये बात तो मैं मानता हूं. साल भाई तकरीबन मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ. यकीन करोगे, एक लेडीज है परवीन नाम का, मैंने पहले ही बताया था, उसके मियाँ को गोली लग गई थी. ठीक है, उसका मैंने तकरीबन चेक पास करवाए को 1 साल हो गया है. अभी तक उनको चेक नहीं दिया है. चेक पड़ा कहाँ पर, ये सखी हसन डीसी ऑफिस में पड़ा है. वहाँ का जो इंचार्ज है उसका नाम है अपना जावेद नाम है. ठीक है, अभी सुनता होगा वो. जावेद को बोलो परवीन का आप चेक क्यों नहीं दे रहे हो. 1 साल से बेचारी अभी बीमार है. कल अभी मैं गया था उसके घर पे तो रोने लगी थी. पगू भाई मैं बीमार हूँ, मेरी बेटी को कहीं पे काम लगवा दो और मेरा चेक नहीं दे रहे हैं वो. तो जावेद को बोलो चेक आप क्यों नहीं दे रहे हो. सखी हसन डीसी ऑफिस पे वो ज़कात मिनिस्टर का अफसर है वो. अच्छा ये बताइए, चेक की रकम कितनी है, कितने का चेक है वो? अब चेक नहीं पता उनको. 1 साल से कैसे उनकी दी है, उसको मैं 2 बार ले भी गया हूँ वहाँ पर डीसी ऑफिस. उसके बाद अभी 10-15 दिन पहले उनको बुलाया था. फिर लाइट बैंक में इनको बुलाया, लाइट बैंक है वहाँ पर उनको बुलाया. फिर उनको एक पर्ची दी है. फिर बोल जाओ उनसे जाके मिलो अपना डीसी ऑफिस. अभी वो जावेद का नंबर नहीं है मेरे पास. वो जावेद अभी सुनता हो तो जहाँ भी ये ज़कात मिनिस्टर का अफसर है उनको बोलो क्यों रुला रहे हो लोगों को. बेचारे 1 साल से वो रो रही है बेचारी. अच्छा ये तो खैर आपने कहा ना, हमें नहीं मालूम बगू भाई स्टोरी क्या है, वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, मुझे मालूम नहीं. हो सकता है कोई और वजह हो, कोई ऐसा रीजन हो, कोई ऐसे, बिकॉज वो इदारे हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर किसी को जरूरत है और जाहिर है अगर वो चीजें अप्रूव भी हो चुकी हैं तो उसके अंदर देर नहीं होनी चाहिए. ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. रही बात इसकी कि आप जी बोलिए. 1 साल हो गया. उन्होंने बोला था रमजानों में देंगे. नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप मदद कर रहे हैं लोगों की, तो ये इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. और मेरे ख्याल में पाकिस्तान आपका शुक्रगुजार होगा कि आप इसी तरह से मदद करते रहें और आगे आके काम करते रहें. ऐसे ही लोग जो काम करते हैं उनकी वजह से पाकिस्तान चलता है. वरना अल्लाह ताला रहम रखे हमारी हुकूमतों पर, चाहे वो वफाक की हों या सूबे की हों, उनको सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग आती है और वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं. और देखिए कोई भी मौजूद नहीं है, चाहे वो शहदादपुर हो, गंबट हो, कंबर हो, या फिर वो कोई और गांव हो, छोटा हो बड़ा हो. अगर वहाँ लोग मुसीबत का शिकार हैं तो बस वो मुसीबत का शिकार हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. दोबारा बोल रहा हूँ 0213-870-9188 यहाँ कॉल करने का नंबर. जी सर आपका नाम, मैम आपका नाम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? साहिर भाई. जी साहिर बोल रहा हूँ. जी बोल रहा हूँ. साहिर भाई मैं मोहम्मद सईद बात कर रहा हूँ कोरंगी से. जी सईद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, परवरदिगार का शुक्र है. सईद भाई आपके यहाँ बारिश का पानी जमा होता है? नहीं सर, अल्लाह के फजलो करम से मैं कोरंगी 3 नंबर पे हूँ. यहाँ पे बारिश का पानी जमा नहीं होता. चलें आप बेहतर हालात में हैं. वरना सर मैं तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल लग नहीं रही आपके यहाँ पे मेरी. अब आज लग गई ना कॉल? जी सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मुझे भी थोड़ी मदद की जरूरत है क्योंकि मैं पहली बात तो ये मैं तकरीबन 80% जो है ब्लाइंड हूँ. ओके समझ गए सर? जी. और मैंने किसी की जिम्मेदारी ली हुई है. मेरी कजन है, वो बेवा है, उनके 2 बच्चे हैं. अल्लाह. और उनकी वालदा भी उनके साथ रहती है. छत उनकी टपक रही है सर. मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी कुछ मदद कर दी जाए ताकि मैं उनका जो है हिसाब किताब सेटअप बना सकूं. नंबर हम आपका निकलवा लेते हैं
और उसके बाद हम देखते हैं कि हम आपसे कैसे राब्ता करेंगे, क्योंकि ऐसे हम नंबर ना हम आपको अपना दे सकते हैं ना आपका ले सकते हैं नंबर. तो आप दुआ कीजिए कि आपका नंबर हमें मिल जाए, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता करूंगा. ये भी बड़ी बात है कि आपने जिम्मेदारी ली है, और ऐसे लोगों के लिए जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता सिवाय खुदा के, सभी का खुदा है, लेकिन जाहिर है जमीन पे हमको थोड़े से ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जहां दूसरे लोग अगर आगे बढ़ के हमारा हाथ थाम ले तो हमें लगता है कि शायद हमें कुछ सहारा मिल जाएगा. तो दैट्स वंडरफुल, दैट्स कमेंडेबल. बाकी हम कोशिश करते हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. 021387099188 यहाँ कॉल करने का नंबर. अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर. वालेकुम सलाम साहब, खालिद बात कर रहा हूँ सादी गार्डन कराची से. जी खालिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, काफी दिनों बाद से बातचीत हो रही है. मैं अब तक कॉल मिलाता रहता था, लेकिन आपका सिस्टम बहरहाल लोग ज्यादा कर रहे होते हैं, शायद ये बात होती है मेरा ख्याल. और इस वक्त तो बड़ी बात है कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं. मैं देख रहा था कि जो बारिशें वगैरह हुई हैं ये बहुत ज्यादा मतलब है कि ओवर वो हो गया, और हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट उस तरह का है नहीं, लेकिन ये कुदरत का निजाम है, वो तो नहीं देखता. जाहिर है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी वो शुरू हो जाता है बारिश वगैरह का सिस्टम जो है, वो दोस्त वगैरह बताते हैं. और ममालिक में जैसे अमेरिका वगैरह बता रहे थे, वहाँ पे तो बर्फ का तूफान और फलाना वो कह रहे थे, मिनट बाय मिनट का बताते रहते हैं, और मैक्सिमम मतलब है कि बहुत कम से कम नुकसान हो पाता है. कह रहे थे यहाँ पर तो इस वक्त तो वो हालत है कि बस अल्लाह रहम करे. आप कुछ नहीं, देखिए बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं. मैं जापान में रहता था, और जापान के अंदर बेतहाशा बारिशें होती हैं, जलजले तक आते हैं. वहाँ जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रीकास्ट होती है, तो जलजले में तबाहियां नहीं होती. और दूसरी बात यह है कि बारिशें बेतहाशा होती हैं, और उसके बाद सड़क बिल्कुल साफ हो जाती है. कोई कॉन्सेप्ट नहीं है छुट्टी का. हमारे यहाँ बारिश हो जाए फौरन छुट्टी पे चले जाते हैं. इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड में नहीं इंग्लैंड में बेतहाशा बारिशें होती हैं. अब ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना, अब आ जाएं ऐसे कंट्रीज की तरफ जो जिनका सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम भी वो तकरीबन हमारी तरह से है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ चीजें वहां बेहतर है. नाइजीरिया को ले लीजिए, नाइजीरिया के अंदर बेतहाशा बारिश होती है, युगांडा में बारिश होती है, केन्या के अंदर बारिश होती है, घाना के अंदर बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद भी छुट्टियां नहीं होती. अफ्रीका भरा पड़ा है. अब हमारे यहाँ समझ में नहीं आता, जरा सी बूंद पड़ती है और अचानक से छुट्टी फौरन. और इन्होंने असल में अरेंजमेंट ऐसे किया हुआ है. अब जैसे कराची फैलता जा रहा है, यहाँ पे अल्लाह ने रोजगार रखा हुआ है, और अनलिमिटेड लोग आ रहे हैं, अनलिमिटेड अभी तक आ रहे हैं. मतलब है कि कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है. मतलब हर तरह के लोग मतलब आ रहे हैं. इसमें आप समझ लें फकीर से लेके और पढ़े लिखे लोग और क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल सारे आ रहे हैं. मतलब है कि तुम्हारा सिस्टम इस तरह से है कि यहाँ पे हमारा जो मेन चीज मैंने देखी है, लॉ एंड ऑर्डर, वो सही नहीं कर रहे. अब क्रिमिनल्स की वो सजाई नहीं है कि उनको वो सोचे यार अब नहीं करेंगे, वो इसके आदी हो जाते हैं, बल्कि पकड़े जाते हैं तो पता चलता है वो दोबारा. ये हमारे यहाँ पर कौन सही करेगा, कहाँ से होगा, ये कभी समझ नहीं आया. लेकिन बहरहाल मेरी एज भी 66 ईयर्स हो गई है इस वक्त. और जब वालिद साहब से तो वो भी ये कहा करते थे कि बस वो फोर्सेस में थे, तो हमारा काम तो सिर्फ उसको है जो करंट गवर्नमेंट है सलूक करना. सिस्टम तो उसी तरह चला आ रहा है. मतलब कोई इसमें बस ये कि अच्छे लोग हैं तो ये सिस्टम चल रहा है हमारा मुल्क का. नहीं, हमारा सिस्टम तो खालिद भाई नहीं चल रहा. अच्छे लोग हैं तो मुल्क चल रहा है. सिस्टम तो बिल्कुल कोई सिस्टम तो नहीं है. देखिए सिस्टम होता तो हम यहाँ 75 साल हमारी एग्जिस्टेंस को हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी रहेंगे. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम सिस्टम कब बनाएंगे, सिस्टम कब इम्प्लीमेंट करेंगे. 75 साल के बाद भी आपके पास मॉनसून आता है और आपके पास वही प्रॉब्लम उन्हीं एरियाज के अंदर होती है. तो हम कहीं ना कहीं हमारी खराबी है ना. वो लोग फंड मांगते हैं, और फंड मांग के वो लोगों पे लगाते नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं ये सैलाब और बारिश आए और हमें फंड मिले. वो MNA MP है जो उस इलाके को होते हैं, वो सर कोई जाता, खालिद भाई कोई नहीं जाता, ना कोई MNA जाता, ना कोई MPA जाता. कोई ये सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि फेसबुक ट्विटर पे इनके ट्रेंड चल सके, इनकी तस्वीरें आ सकें. इनका क्या काम है? कौन लाएगा इनको, कौन लाएगा, कोई बोल भी नहीं सकता. आप जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल के जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर कौन क्या करेगा. सर देखिए खालिद भाई बात समझें. देखिए जब तक हम इस बयानिए को रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, सियासत दानों के बयानिए को रिजेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि तुम लोगों को साथ बैठना है या तुम लोगों को चाहिए ही नहीं, जब तक हम ये जल से वल से सारे रिजेक्ट नहीं करेंगे. लोग यहाँ मर रहे हैं, इनको जलसों की पड़ी है, रोटी खाने को नहीं है, इनको जलसों की पड़ी है, इनको सीटों की पड़ी है. इनको एक कोई सियासत कर रहा है, कोई सियासत कर रहा है, कोई बयान ये दे रहा है हम तुम्हारा पंजाब में दाखिला बंद कर देंगे, कोई कह रहा है तुम निकल के दिखाना मैं तुम्हारे साथ. क्या है ये ये कौन से करेगा, कौन सही.
बात समझ नहीं आ रही। नहीं कोई समझ, देखिए मैं सब समझ आ रहा है, सबको सब समझ आता है खालिद भाई, सबको सब समझ आता है। इशू ये है कि हम चूंकि खुद भी नहीं चाहते कि सिस्टम ठीक हो, हमें भी ये मसाले की चीजों में रहने का बड़ा शौक है। हम सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, शाम को हमारे पास जो हमारा जो पास टाइम है ना सबसे अच्छा वो ये है कि हम खबर लगा के बैठ जाते हैं, टीवी लगा के बैठ जाते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आज किसकी इज्जत उतर रही है, आज किसका फालूदा हो रहा है। हमें बस ये तो अल्लाह ताला बस देखे ना, हमें भी सॉरी माजर चाहता हूँ, दोबारा मुझे कॉल कर लीजिएगा खालिद भाई, लेकिन मेरी कॉल मेरे हाथ लगा तो कॉल ड्रॉप हो गई। देखिए हमें भी कोई शौक नहीं है कि हम बैठ के कंस्ट्रक्टिव कोई बात करें। कंस्ट्रक्टिव बात तो बिल्कुल अनअपीलिंग होती है, तो वो कोई सुनना भी नहीं चाहता। उसके लिए ये होता है कि जनाब कौन यार, ये तो बोरिंग सी बात है। क्या है पाकिस्तान में आज तो ये पानी का मसला बहते हुए पानी का है। आपको पता है आज से चंद सालों के बाद पीने के पानी का मसला हो जाएगा, इरिगेशन के पानी का मसला हो जाएगा, ड्राउट आ सकता है पाकिस्तान के अंदर। हु इज लिसनिंग? कोई किसी को फिक्र ही नहीं है, किसी को भी फिक्र नहीं है। ऐसे ऐसे पाकिस्तान के इश्यूज हैं, जब वो क्रीप अप होना शुरू होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात करता था या मैं क्या बात बोलता था। ये जितने मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं इन सब की मिनिस्ट्रीज वापस लें, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये तो उधर मतलब आई एम सॉरी, पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी समझा हुआ है और उस अपॉर्चुनिटी के लिहाज से ये अपना अमल करते हैं, ये अपना काम करते हैं। इनके बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश करते हैं, इनकी चीजें फ्लरिश करती हैं। ये जिस जमाने में हुआ करते थे उस जमाने में पता नहीं कौन थे ये, और जब इसके बाद ये मिनिस्टर बन जाते हैं तो सभी लोग इनको सल्यूट भी करते हैं, इनका अंतराज भी होता है और ये लोगों से अजीब से लहजे में बात भी करते हैं। बट क्वेश्चन एक है भाईजान, आप कुछ भी कर लीजिए, लेके आप कुछ नहीं जाने वाले, सब कुछ यहीं पे रहने वाला है। 021387091188 यहाँ कॉल करने का नंबर। अस्सलाम वालेकुम जी, और ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? सर वही अभी एक कॉल आई थी जो 80% ब्लाइंड है। जी जी। मैं लेट इन हुआ था प्रोग्राम में, तो अगर उनका नाम और नंबर मुझे मिल सके तो। जी जी, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं फैसल आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैं कॉल कर रहा था राजा को, बट राजा आई थिंक बिजी है। मैं कुजी वाटर पार्क होके आ गया था। ओके। तो वो कुछ अलग मैटर है। क्या मैटर है? वो सिर्फ बच्चों के एजुकेशन का मसला नहीं है, उसके अलावा है, और उसका एक सोल्यूशन भी है मेरे पास। ओके। मुझे अगर अनवर भी अभी सुन रहे हो तो आप इजाजत दें तो मैं बता दूं आपको यहाँ ऑन एयर। जी जी, बता दीजिए सर। अनवर जो है वो मकरूज हैं अराउंड कोई 2.5 से 3 लाख रुपए के। ओके। अनवर के पाँव में कुछ प्रॉब्लम है और एक और प्रॉब्लम है मेडिकली। ओके। करंटली वो नाइट में जो है वो वॉचमैन की जॉब कर रहे हैं एक जगह पे। ओके। तो बच्चों की पढ़ाई के हवाले से बच्चे तो उनके लड़के तो पढ़ रहे हैं, लड़कियां जो हैं उनका स्कूल उनके घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। ओके। और वो अपने कल्चर के हिसाब से लड़कियों को इतनी दूर भेजना नहीं चाहते। ठीक है। तो उनकी एक ख्वाहिश ये है कि अगर स्कूल कहीं करीब हो तो मेरी बेटियां पढ़ लें। सही है। और जहां तक लोन का ताल्लुक है तो वो एक सजेशन मेरा ये था, मैंने विजिट किया था उस एरिया को पूरा, तो ये 3 गांव मिलके अराउंड 350-400 घर के करीब एक आबादी बनती है। ओके। तो मेरी सजेशन ये थी कि अगर उनको वहां पे एक ग्रोसरी शॉप खुलवा दी जाए। ओके। तो नाइट में वो मजदूरी करते हैं, उनका बड़ा बेटा जो है वो इस काबिल है कि वो सुबह से दोपहर तक जो है वो शॉप को हैंडल करे, दोपहर के बाद अनवर उसको हैंडल करें, वहां से वो अपनी सेविंग्स करें और अपने पांव पर खुद खड़े हों। मेरे ख्याल में ब्रिलियंट है ये तजवीज़, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे मेरे साथ तो इसको बैठ के बात करें और इसको हम प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर हम जाते हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अच्छा, दूसरा ये कि जो छत टपकने वाला मसला था मेरे दोस्त का, कराची से ही थे वो? जी, कराची से था। सर भाई अगर वो मुझे सुन रहे हैं वो दोबारा कॉल कर लें, मुझे कोई लैंडमार्क बता दें कि वो किस जगह पर हैं और मुझे टाइम बता दें कि मुझे वहाँ कब पहुँचना है। चलिए, वो इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। इस चीज का सोल्यूशन मेरे पास है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मोइज, जी जी, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और ही इज अ नाइस गाय। उसने मतलब मुझे बहुत ओपनली ऑफर की हुई है कि यार फैसल कोई ऐसा फैमिली हो जिसको घर के हवाले से रेनोवेशन का प्रॉब्लम हो और वो अफोर्ड ना कर सकते हो तो मैं अपने दोस्त को बताऊं। वो उसका कहना ये है कि यार मैं जो है वो उसको, आई थिंक ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे घर दे सकता हूँ, मुझसे कहिएगा जरा हमसे भी राब्ता कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ सीरियसली, आई हैव गॉट। भाई हाँ जी, आपके पास आने के बाद
मैं एक पूरा ग्रुप बन चुका हूँ. हमने बलूचिस्तान भी विजिट कर लिया. 500 बैग्स अल्हम्दुलिल्लाह हम डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए वहाँ पे. 300 प्लस बैग्स हम इंटीरियर सिंध में डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए इस सैलाब पीरियड के दौरान. मेरा अपना स्कूल जो है उसकी छत गिरने के बाद वो अभी तक ओपन नहीं हो सका ये बारिशों में. चले एक पूरा ग्रुप है हमारा जो उस प्रोग्राम के बाद से जो है वो हम यूनाइट हुए हैं और हमने अपनी अपनी इनकम का एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर लिया है कि हमें इस तरफ लेके जाना है. मैं किसी को भी प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट आई विल अप्रिशिएट कि अगर एक दिन मुझे आप इजाजत दें तो मैं आपके पास आपके ऑफिस में, नॉट इन माय एफएम, मैं एक दिन लेके आऊं उनको जस्ट फॉर द मॉरल सपोर्ट. नहीं, आप जरूर लेके आइए. मैं तो खुद चाहता हूँ. देखिए, हम खुद भी किसी से नहीं लेते, हमें आप लेके आइए ना, लेके आइए, फिर बैठ के बात करते हैं. आप लेके आइए. ऑफ कोर्स माय ऑफिस इज योर ऑफिस एंड यू नो दैट. वो हमेशा आप आ सकते हो, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं. थैंक यू सो मच फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया. दैट वाज फैसल. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आप मुल्क में मसाइल बेतहाशा हैं और उसमें ऐसे ही लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं और काम करने के बाद पता चलता है कि यार हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है. अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मैंने आपसे फिर कहा है कि आप यू नो जैसे भी मदद कर सकते हैं, जहां देखें, जिसकी मदद देखें उसकी करें. मैं एक मेरा ताल्लुक है मिसेस तारिक से और वो बहुत कमाल है, मेरी बहन है बड़ी, और वो हमेशा आगे बढ़ के मदद करती हैं. तो मैंने अक्सर ये कहता हूँ कि आप अपने तौर पे जिस जगह आप हैं उस जगह भी मदद किया करें. वो हर जगह बेतहाशा काम करने की कोशिश करती हैं. तो आई वांट टू अप्रिशिएट हर. बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से आप करती रहिए. और आप जहां भी हैं, जिस जगह भी, आप जो भी हैं, आप अगर किसी एक घर को भी सपोर्ट कर सकते हैं ना, यू डोंट हैव टू कॉल एसएलएफ और एनीवन एल्स. नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं. आप खुद सपोर्ट कीजिए. एक घर को सपोर्ट कर सकते हैं, एक घर को सपोर्ट कीजिए. एक बच्चे की एजुकेशन ले सकते हैं, एक बच्चे की एजुकेशन लीजिए. इट डजंट मैटर. 200 रुपए दे सकते हैं किसी को, 200 रुपए दीजिए, लेकिन प्लीज कंस्ट्रक्टिवली दीजिए. कंस्ट्रक्टिवली दीजिए. थोड़ा सा देखिए, पैसा सिर्फ देना इशू नहीं होता, पैसे देने के बाद फिर उसको ये करना, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. देखिए, गुर्बत बहुत सारी ऐसी चीजें करवाती है जो इंसान नहीं करना चाहता. मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा. उस जमाने में मैं TV 1 पे था और मैंने मैं अपने मेकअप रूम से निकल के या पता नहीं कहाँ से निकल के मैं अपने कमरे में जा रहा था, अपने ऑफिस में जा रहा था. तो मैंने देखा कि एक नोटिस लगा हुआ है और उस नोटिस पे लिखा हुआ था कि मेरे वालिद की दोनों टांगें जो हैं वो टूट गई हैं और मुझे पैसे की जरूरत है. मैं जिन्ना हॉस्पिटल में हूँ, नंबर और टेलीफोन नंबर दिया हुआ था. तो मैंने राजा से कहा, मैंने राज से कहा, मैंने कहा भाई इनको फोन करें, या पता नहीं शानी से कहा था, मुझे याद नहीं है. तो आपसे कहा था मैंने, शानी से कहा था. मैंने कहा इनको फोन करें और आप चले जाएं और उनको पैसा वैसा दें और देखें इनकी टांग वगैरह सही करवाएं, जो भी है. तो उन्हें कोई 11-11.5 हज़ार रुपए की जरूरत थी. तो उन्होंने उसके बाद उनका जो फोन आया था वो बड़ा अजीब, बहुत स्ट्रेंज फोन था और उनको हम एक बार पैसे दे चुके थे. तो उन्होंने थोड़ी दिन के बाद दोबारा फोन किया और कहा कि जी मुझे इतने पैसे की जरूरत है. तो मैंने कहा जी इतने हम तो दे चुके थे ऑलरेडी, अभी आपको क्यों जरूरत पड़ गई? कि नहीं वो मुझे कुछ और चीजें लेनी थी तो उसमें खर्च हो गए, तो हम तो इलाज ही नहीं करवा सके. एंड आई एम लाइक सीरियसली, दैट वाज हर फादर. और ये मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ, ये मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा. तो यू नो ऐसे बहुत सारे शौक से हम गुजरे हैं. एक दफा मैंने शानी को भेजा, एक खातून आई मेरे पास, इंतहाई रो रही थी और कहने लगी हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी है और मैं हूँ, हम अकेले रहते हैं सुरजानी के पास. तो मैं आप आ जाइएगा ये. तो उन्होंने कहा ठीक है जी. ये गए, इन्होंने देखा वो एक फ्लैट में रहती, फ्लैट ही था ना उनका, फ्लैट में रहती थी. तो इन्होंने पैसे वैसे जो भी हमने स्कॉलरशिप उनकी बांधी थी, वजीफा बांधा था, वो हमने उनको दे दिया. अच्छा, कोई 2 महीने के बाद ये दोबारा से उस रास्ते से गुजरे तो इन्होंने देखा कि हम उनको हर महीने देते थे. तो उन्होंने कहा जाके मैं पूछ लेता हूँ कि वो. जब ये गए तो पता चला कि उन्होंने वो घर 2 दिन के लिए लिया था, 2 दिन के लिए, 2 days, एंड शी इज गॉन, शी इज नो वन हैज एवर सीन. और वो एन वक्त पे हमारे पास आके पैसे ले जाया करती थी. तो ये ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं और ये सिर्फ एक नहीं है. मैं आपको ऐसे दर्जनों वाकयात बता सकता हूं, दर्जनों वाकयात जो हुए. तो वी गेट स्कैर्ड. यहां पर नवीद के साथ हुआ. मैंने बोला, मैंने एक साहब आया कि जी पैसे नहीं है. नहीं, मैं ठीक है जी कोई मसला नहीं, हम आपको ये नौकरी यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं. नहीं जी नौकरी नहीं करनी, मैंने पैसा दे दीजिए. एक नहीं, बहुत सारे लोग, नौकरी नहीं करनी. मैंने यहाँ पर एक ऐसे आदमी को देखा है जो तस्वीर लेके खड़ा होता है, अब जाके उससे मिल भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं. और वो हमसे डर के भागा है, वो समझा कि हमको पुलिस वाले हैं. मतलब ये तो हमारी पस्तियां हैं, ये हमारी पस्तियां, हमें आदतें हैं मांगने की.
ये हमारी पस्तियां हैं. अगर ऐसे में कोई मुस्तहिक आता तो आप क्या करेंगे? लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिल ऐसे दिए हैं कि हम फिर भी मेहनत करते हैं, फिर भी काम करते हैं. पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां बेशुमार वज़ाइफ जो है वो दिए जाते हैं, फिलैंथ्रोपी बेताशक की जाती है. हालांकि हमारे पास शायद अपने पास इतना कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. बट द क्वेश्चन इज अ लिटिल मोर सीरियस. ये कब तक होगा? कब तक ये सब कुछ होगा? कहीं ना कहीं इट हैज टू स्टॉप. कहीं ना कहीं ये जैसे हम हुकूमत कहते हैं, कहीं ना कहीं जैसे हम पॉलिटिशियन कहते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को इन एक्शन आना है. ये 75 साल से हमें पीने का साफ पानी नहीं दे सके, बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सके, हमारे कर्जों को खत्म नहीं कर सके, सेहत का कोई मजबूत प्लान नहीं दे सके, यकसा निजाम तालीम नहीं दे सके, यकसा अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सके, यकसा इंसाफ नहीं दे सके. 75 years. What are we talking about? एक बात बताएं मुझे. अभी मैं खान साहब की एक तकरीर सुना था, तो उसमें मैंने कहा ये एक शहबाज गिल जो है वो उनके साथ ये कुछ हुआ, और अगर मैं आम शहरी होता तो मेरे साथ ओके, ही इज नॉट रॉन्ग. एक आम शहरी की कोई सुनवाई नहीं है. लाखों केसेस हैं जो पड़े हुए हैं, लाखों केसेस हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं है. उनके लिए बनी गाला पे पुलिस नहीं, उनके लिए बनी गाला पे लोग नहीं पहुंचते, उनको घर से गर्दन से पकड़ के लेके जाते हैं और बगैर सुने उनको कैद में डाल दिया जाता है. फिर लंबी लंबी डेटें लगती हैं. ये तो हमारा हाल है, ये हमारा हाल है. कोई अगर इन्फ्लुएंशियल है तो फिर उसको इंसाफ मिल सकता है, शायद, वो भी शायद, वरना बहुत मुश्किल है. मुश्किल हो जाती है हमारे मुल्क में. इसमें कसूरवार कौन है? हम कसूरवार हैं, सिस्टम कसूरवार है, पॉलिटिशियन कसूरवार है. कहां गलती कहां होती है? इसको छोड़िए. डॉलर 218 रुपए का है. क्या आपको लगता है ये 50 रुपए पे, 45 रुपए पे, 75 रुपए पे, 100 रुपए पे, या 1 रुपए पे, 1 रुपए 1 वर्सेस 1 कभी ये जा सकता है? इसका जवाब अक्सर लोग कहेंगे, 99.99% लोग कहेंगे नहीं. मैं कहता हूं हाँ, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 100% जा सकता है. क्यों? कौमें तरक्की नहीं करती, कौमें आगे नहीं निकलती, कौम बेहतर नहीं होती. मैं तो कहता हूं मुझसे भी आगे जा सकते हैं. हो सकता है एक दौर ऐसा भी आ सकता है जहां डॉलर 50 रुपए का हो, यानी $50 में 1 रुपया आता हो. ऐसा भी मुमकिन है. लेकिन उसके लिए हमको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, डिसिप्लिन के मामले में, सेक्रीफाइस के मामले में, इंसाफ के मामले में, अपॉर्चुनिटीज के मामले में. हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा इस बात पे कि यस वी कैन. लेकिन इशू ही सबसे बड़ा ये है, हमें ट्रस्ट नहीं होता. नो मैटर व्हाट वी डू, एट द एंड ऑफ द डे हम लूजिंग एंड पे आ जाते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. आप सोच के देखिए कि कितनी सिवियर सिचुएशन है पूरे मुल्क में, और इस सिवियर सिचुएशन के अंदर यही लोग हैं जो मदद कर रहे हैं. मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप किसी भी एनजीओ को फोन करें, इस वक्त लगे होंगे बेचारे काम करने में. किसी भी ऐसे मुखैर आदमी को फोन करें जिसके दिल में दर्द है, वो भी लगा होगा बेचारा काम करने पे. कुछ हम जैसे छोटे लोग जिनकी जितनी बसात है, वो उस हिसाब से हम काम करने पे लगे हुए. हम बेशुमार काम करते हैं. मैं मतलब जो मुझसे हो सकता है, आई डू दैट. मैं कसम खा के कह सकता हूं कि इसके बावजूद भी हम कम पड़ जाते हैं. आपको मैं एक छोटा सा अंदाजा बताऊं. एक दिन मैंने हिसाब लगाया था, मेरे पास एक महीने में जो फाइनेंशियल इमदाद की एप्लीकेशन और लोग आते हैं, आपको मालूम है वो कितना होता है? हम किसी को भी हम केटर नहीं कर पाते इतने लोगों को. वो मालूम है कितना? मैं आपको वो नंबर नहीं बता सकता. ये सिर्फ फाइनेंशियल एड है. फिर वो लोग आते हैं जिनको मेडिकल की असिस्टेंस की जरूरत होती है. आपको मालूम है वो कितनी है? इट्स अनबिलीवेबल. इतनी बड़ी अमाउंट है. तो हम फिर वो लोग आते हैं जिनको नौकरी की जरूरत होती है. मैं बगैर उसको बताए नंबर आपको बता देता हूं कि एक दफा एक महीने के अंदर मेरे पास 2,500 एप्लीकेशंस थी. I don't know what to do.
आप इनसे पूछ के देख लीजिए, इनके पास इनके फोन आम है, इनका फोन अब आम हो गया है, शानी का फोन आम है, राजा का फोन आम है, मुसलसल कॉल्स हैं. आई होप एंड प्रे दैट यू नो सम डे वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस. लेकिन उसके लिए हमें काम करना है, सबको मिलकर काम करना है, तब तो ये चीजें बेहतर हो जाएंगी. एनीवेज, कल आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कल के शो के लिए, क्योंकि कल मैं कॉल लूंगा. ठीक है, कल आप लोगों ने एक सवाल का जवाब देना है. क्या हमारे मुल्क में डॉलर कम होगा? अगर नहीं होगा तो भी बताना. और कल मैं 2 घंटे कॉल लूंगा, मतलब 1.5 घंटा. जब भी मैं आता हूँ 10-20 पे मैं आता हूँ, 10-15 पे मैं आ जाता हूँ, तो उसके बाद मैं कॉल लेना शुरू करूंगा. और मुसलसल, और आपने मुझे कोई तारीफ नहीं करनी, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, मैं कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा. इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये सारी चीज जो है ना, ये इस चीज से रिलेटेड है. ये सारी चीज, अभी आपको अंदाजा नहीं है मैं ये क्या बात करूंगी, मैं आपको एनालिसिस इसकी बताऊंगा. ये सारी चीज इस चीज से रिलेटेड है. आपने मुझे बताना है कि क्या हमारे मुल्क में डॉलर में कमी आएगी? क्या डॉलर कभी 50 रुपए का होगा हमारे मुल्क में? अगर होगा तो कैसे, और नहीं होगा तो क्यों? अगर होगा तो कैसे, और नहीं होगा तो क्यों? 2 मुल्क में आपको बता रहा हूं, उसके बारे में स्टडी कर लीजिए. 2 मुल्क में, ठीक है, 2 मुल्क बता रहा हूं. नहीं, उसमें से एक अमेरिका नहीं है, दूसरा यूके नहीं है, ये नहीं है. मैं आपको 2 मुमालिक बता रहा हूं, इनको स्टडी कर लीजिए आज. एक है जर्मनी, एक है फ्रांस. ये 2 मुमालिक हैं, दोनों ईयू के मेंबर्स हैं. इनको स्टडी कर लीजिए. एक फ्रेंच इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, फ्रांस की बात करो, जाके सिर्फ विकिपीडिया पे पढ़िए, थोड़ा उस मुल्क का हुदूद अरबा देखिए, थोड़ा उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स देखिए. इसका रीजन है, खुदा का वास्ता ये कर लेना कल. अब तो यही मुश्किल हो गई ना, हमें तो सिर्फ बात करनी, हम रिसर्च तो करेंगे नहीं. कल मैं इसके बारे में हर आदमी जो मुझसे सवाल जो करेगा ना, उससे मैं ये पूछूंगा कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और मुझे पता तो चल जाएगा. आप इंटरनेट पे कितना काम करते हैं, यूट्यूब कितना देखते हैं? यूट्यूब पे देख ले फ्रांस को, यूट्यूब पे देख ले जर्मनी को. लेकिन ये करना बहुत जरूरी है. उसके मैंने इन 2 मुमालिक के नाम लिए, इन 2 मुमालिक को पढ़ना बहुत जरूरी है. 5 मिनट लगेंगे आपका फ्रांस में, 5 मिनट लगेंगे आपको. मैं ये नहीं कह रहा आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए, नहीं हो सकते ना. हम वहां रहते नहीं, हमें वहां इंटरनल पॉलिसीज का नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या चेंजेस आई हैं, क्या चेंजेस नहीं आई है. लेकिन अगर जब आप पढ़ के देखेंगे, पिछले 50 साल आप फ्रांस के पढ़े, पिछले 50 साल आप जर्मनी के पढ़े, आपको मालूम चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं. मैं तो उस डेप्थ में जा ही नहीं रहा, मैं तो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा हूं कि आप वहां का एजुकेशन स्ट्रक्चर पढ़ें, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा. मैं आपका वहां का वेलफेयर सिस्टम पढ़ें, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा. मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, सिर्फ ये जान लीजिए उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनका हुदूद अरबा कितना है, उनके यहाँ स्कूल्स कितने हैं, उनके यहाँ यूनिवर्सिटीज कितनी है, उनके यहाँ दरामदात क्या है, उनके यहाँ बरामदात क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है. बस ये जान ले, बस ये जान ले, और कुछ नहीं. और ऐसा नहीं है कि जर्मनी के अंदर राइट्स नहीं हुए हैं, फ्रांस के अंदर राइट्स नहीं हुए हैं. इन दोनों मुमालिक में अच्छे खासे राइट्स हुए. सो मच कि पिछले साल तक राइट्स होते रहे. तो उसका रीजन मैं कल एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन अब आपको ये काम करना होगा, बैठ के सुनना और ये सोचना कि जिंदगी तब्दील हो जाए. ऐसे तब्दील नहीं होती जिंदगी. अगर हमने काम करना है तो हमें डिसिप्लिन में आना पड़ेगा. मैं आपके पास ऐसी कोई तकरीर नहीं कर सकता, आपको ऐसी कोई गीदड़ सिंगी नहीं दे सकता जिससे आपकी जिंदगी चेंज हो जाए. लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, अगर आप काम करेंगे तो आपकी जिंदगी चेंज होगी. अगर आप काम नहीं करेंगे तो लाख बातें कर लें हम, जिंदगी चेंज नहीं होने वाली. और सच बोलिए और सच सुनिए. सच बोलने से भी ज्यादा मुश्किल काम सच का सुनना है, वो बहुत जरूरी है. जब आप सच सुनना शुरू करते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, आप याद रखिए आपकी तरक्की शुरू हो जाती है, आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है. कल मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान का हमेशा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, इंसानों को पहले रखिएगा. और बिलीव कीजिएगा इंसानियत पे, बिलीव कीजिएगा. पाकिस्तान नीड्स इट. और तमाम पॉलिटिशियन से एक रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता एक साथ बैठ जाओ. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे बुला लो, मैं आपका सेमिनार रन कर दूंगा और सब बात कर लेंगे. दे लाइव कॉल्स खोलें, आम पाकिस्तानियों को बात करने दें. वो नहीं जो आपने बिठाए होते हैं अपने, खुद कॉल करेंगे जी, नहीं, वो वाले नहीं चाहिए. आम पाकिस्तानी चाहिए जिनकी बात आप पहली मर्तबा जिंदगी में सुनेंगे. सुने बात को. This is Mira FM 107.4.